नमस्कार। आज जन्मभूमिर अवशिष्टांश द्वितीय भाग उपरे आलोचना करिबा। कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध को पढ़िला मात्रे आमे कृष्णचंद्र पाणिग्राही दक्षता उपरे आमर ज्ञान आपे आपे आसी जाउछि। आमे जानिछे कि पूर्वरु देखिथिले जे युवक माने ग्राम रे रहुतुबा युवक माने राजनीतिर छत्र छाया तले आसी एमाने परस्पर मध्यरे राजनीतिर मानसिकता अनुसार एमानंकर मानसिकता मध्य परिवर्तन होई जाइछि। एमाने परस्पर मध्यरे विरोधी होई जाइछन्ते। एही परि श्रेणीर ग्रामवासी मनरे मोर आउ स्थान नाही। सेही मानंकर स्थान रे लेखकंकर आउ स्थान नाही। एही परि श्रेणीर ग्रामवासी मानंक मनरे सेमानंक मनरे लेखकंकर आउ स्थान नाही। एमानंक कर्म योजना रे मध्य स्थान पाइबा संभव नुहे। सेमानंक कर्म योजना कामर योजना रे मध्य स्थान पाइबा आउ लेखकंक पक्षे संभव होई नाही। स्वार्थर विभेद सत्वे श्रेय स्वार्थ निज निज स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म और क्लेश मध्यरे क्लेश मध्य ग्रामवासींकर भितरे अन्य एक प्रकार परिवारत्व आपे आपे जात होई थाए। आमे जानिछे कि ग्राम रे विभिन्न प्रकार स्वार्थ थाए किंतु से मध्यरे मध्य एक परिवारत्व बा वसुधैव कुटुंबकम एही मंत्रर जो विचार ग्रामवासी मानक मध्यरे थाए एक परिवारत्व। निदाघर निराट झांझीरे निराट खरार झांझीरे लंगल मुनर धरणीर बक्ष चिरी लंगल मुनर धरणीर छाती को चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाहि रहंती। केउ माने लेखकंकर ग्रामवासी माने ज्येष्ठर शेष बेलकू स्तपीकृत मेघ ज्येष्ठर शेष बेलकू स्तपीकृत मेघ बा खंड खंड मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू घनश्याम कौन हुए गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतर ऊपर को आनीत होई आसे बा धीरे धीरे मेघ बर्षिबा कथा एठी आलोचना करा जाइछि। ओ गर्जन तर्जन रे दिगंत कंपाई मेघर गर्जन रे दिगंत चारिआडे कंपाई बारीपातरे पल्ली भूमि को सिक्त करे मेघ ग्राम को सिक्त करे शीतल करे। सिक्त भूमिर सुगंध सेही सिक्त भूमिर सुगंध और वन्य जुथिर परिमल रे सेही सुगंध आउ परिमल सफा स्वच्छतार रज पर्वर हुए आरंभ। रज धीरे धीरे आरंभ हुए अयरारंभ हुए रजर। आमे जानिछे रज हेउछि 3 दिन। उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने दोली खेल रे रत होई पड़ती। सेही समय रे बा रज समय रे ग्रामवासी माने दोली खेल रे लागी पड़ी थांती। महासमारोह रे रज पर्व शेष हेबा परे महासमर अर्थात तो आनंदमय उत्सर्गर रज को एटी महासमर महायुद्ध बोली लेखक कल्पना करिसंती। रज पर्व शेष हेबा परे रज पर्व सरी जीवा परे निष्ठुर वास्तवता आसी पड़े। निष्ठुर आउ वास्तवता सत्य कौन से निष्ठुर वास्तवता आसी पड़े। क्लांत सिक्त धराहत श्रमजीवी अर्थ श्रमिक माने समवेत जत्न रे सेमानंक जत्न रे जत्नशीलता रे धरणी शस्य श्यामला होई उठे ना। एठी कृषक मानक कथा कुहा जाइछि। जो कृषक माने बहु जत्न सहित धान को अमल करिथांती सेमानंक जत्नशीलता जोगु धरणी शस्य श्यामला शस्य रे परिपूर्ण होई उठी पड़े। ओ हेमंतर स्वर्ण शीर्ष हेमंतर स्वर्ण शीर्ष स्वर्ण रूपक अग्रभाग धानर अग्रभाग को एठी स्वर्ण शीर्ष बोली कुहा जाइछि। धान्य रे ग्राम भूमि परिपूर्ण होई उठी पड़े। आमे जानिछे धान रे
गाँ कौन हुए परिपूर्ण हो जाए। ग्रामर यही जे श्रृंखलित कर्म योजना अच्छी ग्रामर यही श्रृंखलित कर्म योजना अर्थात श्रृंखला माध्यम यही कर्म गुड़ाक रही अछि सेथि मध्यरे आउ मोर स्थान नहीं सेथि मध्यरे कहार स्थान नहीं से जो ग्रामर श्रृंखलित कर्म योजना से श्रृंखलित कर्म योजना रे लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर आउ स्थान नहीं। ग्रीष्मर झांझीरे बा खरा ऋतुर जो झांझी पवन हेउतुबो से झांझीरे वर्षार झड़रे बा हेमंतर शीतरे एही कर्म योजनार कौनसी स्थान रे अंश नेबा पाई कौनसी मध्य स्थान रे ए जो ग्रामर कर्म गुड़ाक लगी रही से कर्म रे मु मध्य किछि भागीदार होई परिबि बोली लेखकंकर भौतिक शक्तिर अभाव नथिले मध्य भौतिक शक्तिर अभाव नाही से इच्छा करती किंतु नैतिक नीतिदिनिया शक्तिर अभाव रही अछि। एणु मु मोर जन्मभूमि को खाली मनरू नुहे लेखक तांको जन्मभूमि को खाली जे मनरू दूरे देइछंती ताहा नुहे कर्मरू मध्य विच्युत होई पड़िछि अर्थात से तांको कर्मरू मध्य दूरे जाइछंती। मनुष्य को सबुबेले युक्तिवादी जीव बोली कहिबा ठीक नुहे आमे मनीष को सबुबेले जे युक्तिवादी जीव कहिबा ताहा ठीक नुह से बहु परिमाण रे गतानुगतिर दास से बहु परिमाण रे गतानुगतिर दास आदेश को पालन करिबा तार कर्तव्य। आभिजात्यर चिन्ह बोली आभिजात्य अर्थात सम्राट सम्राटर चिन्ह बोली बा सम्राट पणिया विवेचित निरर्थक अर्थबोध को नुह नेक टाइट मध्य छाड़े नाही निरर्थक नेक टाइट मध्य छाड़े नाही। क्लाय क्लेश न सहिबा जाए कष्ट पीड़ा न सहिबा जाए जदि आभिजात्यर चिन्ह कष्ट केश न सहिबा जदि आभिजात्यर चिन्ह बेले कौन सी प्रकार दुख कष्ट न सहिबा सी जदि आभिजात्यर चिन्ह ताहाले एपरी अर्थपूर्ण आभिजात्यर अर्थपूर्ण अर्थ जहाँ आम जानीपारुथुवा आभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़ब किए कहीं आभिजात्य को छाड़ब समस्त शिक्षित जो शिक्षित गोष्ठी अछंती समस्त शिक्षित काय क्लेश सहिबाकू अक्षम नुहंती ए जो काय क्लेश कष्ट ए सबु सहिबाकू अक्षम नुहंती से माने सक्षम किंतु समस्त शिक्षित सबु शिक्षित आभिजात्य श्रेणी रे अंतर्भूत एठी लेखक समस्त शिक्षित गोष्ठी को आभिजात्य श्रेणी रे अंतर्भुक्त करिछंती बा सम्राट श्रेणी रे अंतर्भुक्त करिछंती। आभिजात्य छाड़िबा एमानंक पक्षरे आउ संभव नुह एणु शरीरर शारीरिक श्रम छाड़िबा ही संभव होता है। एमाने शारीरिक श्रम जो बिलरे काम करवा हो किछि निज काम निजे करवा हो ए शारीरिक श्रम छाड़िबा को प्रस्तुत हुअन्ति। ता छड़ा कोनोसी व्यक्तिर दैनिक आय 5 अणा बा 50 लक्ष हो 5 अणा हो कि 50 लक्ष हो सेथिपाई आईन रो बाधा नहीं कोनोसी आईन रो बाधा नियम कानून नहीं किंबा धर्म बा समाज रो निंदा नहीं धर्म रे निंदा नहीं समाज रे निंदा नहीं परंच मानवर समस्त नीति को पदरे दली देई मनीषर सबु जो नीति नियम अच्छी से नीति नियम को पदरे दली देई ऊर्ध्व श्वास रे धाई ऊर्ध्व श्वास मारी धाई से जे बेसी एक दीर्घ व्यवधान को कम हो पाए ताहा बेसी दीर्घ व्यवधान लंबा व्यवधान को कम हो पारे से सेते बेसी जीवन युद्ध रे सेते बेसी जीवन युद्ध रे दिग्विजयी वीर बोली परिचित हुए सेते बेसी आदरर प्रशंसा पात्र हुए जेते बेसी दिग्विजयी हुए जीवन युद्ध रे सेते बेसी आदर और प्रशंसार पात्र होइथाए।
ଆଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ନ ହୋଇ ବା ସମ୍ଭ୍ରାତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ କେବଳ ଶରୀରର ଶ୍ରମରେ ଏ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଅଛି, ଶ୍ରମର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଆକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମ ସମ୍ଭବକର ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ, ଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ, ଉପରୋକ୍ତ କାରଣରୁ ଯେ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଶରୀରର ଶ୍ରମକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସହୁନାହାନ୍ତି ଶାରୀରିକ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁ ଏମିତି ଗ୍ରାମ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ପଇସା କାରଣରୁ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପ ଉଦୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚଳେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲି ରହିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ବା ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶାର ବାଡ଼ି ହୋଇ, ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ, ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମିକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାମଭୂମିକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯାହା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷିତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି, ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। 3 ଦିନକୁ କହି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ଦିନ କହି ସବୁଦିନେ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ବାସ୍ତବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଏହି ଯେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକା ଯୋଗୁଁ ବା ଗୋପପୁରର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକା କରିଥିଲେ ତାହାର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହର ସୀମା ନଥିଲା, ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଠକି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଉ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। ରାଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଶିକଳା ସମସ୍ତେ ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ କାହା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ, ଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତର ମହାସୁମର, ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରା ଠାରୁ ଦ୍ୱାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ
अपरिसम विभव विपुल राज्य अपरिसम विभव बहुत सुना रूपा धन अभ्रकंस प्रसाद सौंदर्यकरण रे भरा प्रसाद अष्टपाटवंशी श्रीकृष्णंकर अष्टपाटवंशी अर्थात तांकर 8 जन स्त्री यथा रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती मित्राभंदा इत्यादि अष्टपाटवंशी ओ अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी होई द्वारिकारे बसिगले। भगवान श्रीकृष्ण धन संपत्ति जन स्त्री संतान ए समस्त को पाई द्वारिकारे बसिगले सिना आउ गोपपुर को तिले मात्र मने पकेइले नाही एहा वास्तविक किंतु परिणाम कौन भल हला शेषरे कौन हला से तांकर भगवान श्रीकृष्णंकर कृष्णंकर अभ्रकंस प्रसाद प्रसाद अतल जलधि तलरे निम्नग्न होईगला अर्थात एठी द्वारिकापुर बा द्वारिकापुरी जो समुद्रर गर्भरे लीन होईगला ताहा कथा को लेखक बड़ सुंदर भावरे वर्णना करिछन। आउ तांको नव संसारर नुआ संसारर मद्यप वंशगोष्ठी मद्यपान करुथुवा वंशगोष्ठी ओ सांगसाथी मध्य प्रभास तीर्थरे एरकार वनरे परस्पर को हाणी ध्वंस हो गले। एठी गोटे मने पड़ुछि मोर महाभारतर कुकुआ उपाख्यान श्रीकृष्णंक वंश परस्पर निजकू एरकार वनरे कोकुआ भयरे भयभीत होई निजे अन्य को कोकुआ कोकुआ कही परस्पर मध्यरे हणाकटा होई मृत्युवरण कले। यह वास्तविक राज्यहीन जार राज्य नाही गृहहीन धनहीन और पुत्र कन्याहीन होई शेष बेलू महाभारतर कर्णधार कर्णधार महाभारतर किए महाभारतर कर्णधार हेउचंती बा मंगुआल हेउचंती सेही भगवान श्रीकृष्ण निबिड़ अरण्यर लतिका दोलारे अवश करी ढाली देले अर्थात अरण्य रे रहिले अरण्य को आवास कले किंतु शेष रे सुद्धा शांति रे रही पारिले नाही। अरण्य को गले प्रसाद छाड़ी कि जे अरण्य को गला किंतु से अरण्य रे मध्य से शांति रे रही पारिले नाही ना कौन हैला ताहार परिणाम कौन हैला ताहा लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही बड़ सुंदर रे वर्णना करिछंती। अल्प क्षण परे दोलायमान पदपल्लवरे दोलायमान दोली भली थिबा पदपल्लवरे श्रीकृष्ण से जो जंगल तरुलता मध्यरे पदपल्लवर अभिशाप परी पदपल्लव तांकर पत्र परी पाद पदपल्लवर अभिशाप परी निष्ठुर लोह शरीर सरटी आसी तांक पादरे गोटे निष्ठुर स्वर आसी बाजी यहाँ मध्य तांकर कृतकर्मर परिणाम ना कहीं कृतकर्मर परिणाम जेउ गोपपुर रे से स्नेह पाइथिले जेउ गोपपुर रे से राधा को पाइथिले जेउ गोपपुर रे से श्रीकृष्ण अर्जुन सुदाम भली सखा को पाइथिले से गोपपुर को छाड़ी से द्वारिकाधीशर राजा होई द्वारिकापुर रे राज मुकुट पिंधि बसी पड़िथिले ताहा थिला तांकर कृतकर्मर परिणाम। जेउ पाद गोपपुर रे गोचारण द्वारा चर्म पादुका परी गाई चरौथिले गोपपुर रे चर्मक पादुका परी कठिन होइथिला से पाद कठिन होइथिला कंटाटी फुटुथिले मध्य कृष्ण को ताहा जଣା पडुनथुला ताहा द्वारिकार राजभोगरे नवपल्लव परी रक्ताभ होई पड़िला नुआ परी रक्ताक्त होई पड़िला गोटिए स्वरे। एणु निर्बोध व्याध मनरे जे ताहा हरिण कर्णर भर्म आनीदेव निर्बोध बा मूर्खर व्याध मनरे ताहा हरिण कानर भ्रम आनीदेव भूलिबा आनीदेव एथिरे विचित्रता बा कौन थिला। श्रीकृष्ण मध्य तांको कृतकर्मर परिणाम पाइले। एही पुरातन गाथार सत्यता रहिछि ए पुरातन किंबदंतीर सत्यता रहिछि। एणु बहु शताब्दीर विस्मृति भेद करी आज आम्भ मानक पाखरे पहुँची पारिछि। एही गाथा
अनेक शताब्दी अनेक काल को भेद करी आम पाखरे आज पहुँची पारी। कृष्णंक नवराज्यर अभक्रंश प्रसाद आउ नाही, द्वारिकार प्रसाद आज आउ नाही, किंतु तांक मातृभूमिर गोप वृंदावन, जमुना, गोपी, गोपाल इत्यादि सब पूर्व परि रहिचंती। देखंतु केड़े सरल भावरे प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही एठी दर्शाइछंती जे कृष्ण जेउ गोपपुर को छाड़ी द्वारिका देश को जाइथिले से द्वारिका देश लीन होइछि, किंतु गोपपुर आजि मध्य दंडायमान। पूर्वपरी आजि मध्य जमुनार नदी बही चलीछि, मयूरर उद्धत नृत्य मध्य देखा जाए। वृंदावनर पुष्पित कदम्बरे आजि मध्य सेही भली मयूर नृत्य परिवेशन करे। वृंदावन रे आजि मध्य दूर वंशीस्वनरे, दूरर वंशीस्वनरे वंशीर स्वरे अनुडा गोपकन्यार मन अहेतुक अनाहुत व्याथार भाराक्रांत हो पड़े। आजि मध्य वंशीर स्वर शुभा जाए, सेतिरे अहेतुक अनाहुतुक व्याथा लागे, भारक्रांत हो पड़े गोपकन्यार मन से वंशीस्वन टिके शुणा पाई। कृष्णंकर एही अमर किंबदंती बा गाथारू आमको बहु कथा शिखिबार अछि। ए नवजुवक मानकु शिक्षित गोष्ठी को बहु कथा शिखिबार अछि। स्वाभाविक एहा सत्य जे एही घटना सत जे भारतीय अर्थनैतिक बेष्टनी रे पाश्चात्य शिक्षा को आनी थुआ जाइछि। यह वास्तविक कि भारतर जो शिक्षा पद्धति अच्छी एथिरे पाश्चात्य देशर सभ्यता को आनी थुआ जाइछि। प्राच्य वर्तमान धीरे धीरे पिता होई गलानी। एणु पाश्चात्य शिक्षार शिक्षित माने जो विदेशी शिक्षार शिक्षित माने पाश्चात्य जीवनर मान अनुसरण करिवे, सेमाने विदेशीर मान अनुसरण करिवे, यह निश्चित कथा। तथापि बहु सहस्र शिक्षित मध्यरु बहु सहस्र शह शह शिक्षित मध्यरु जेउमाने सेमानंक महानुगतार परिधि को जेउमाने सेमानंक महानुगता परिधि ज्ञान को पल्ली ग्रामरु बा निज ग्रामरु आरंभ करी विश्व पर्यंत व्याप्त करिछंती। निज गाँ ठू आरंभ करी विश्व पर्यंत व्याप्त करि पारिछंती, सेई माने ही आंभ मानक नमस्य। जे निज ग्राम ठू आरंभ करी विश्व पर्यंत परिव्याप्त करि पारिछंती निजर आदर्श को, निजर महानुभव ज्ञान। किंतु यह स्वाभाविक पंथा छाड़ी ए जो स्वाभाविक पंथा छाड़ी जेउ माने ग्रासीय देवता ग्रीस देशर जने देवता एटलास परी समस्त विश्वर भार बहन करिसेंतु, जेउ माने ग्रीस देवता एटलास परी समस्त विश्वर भार ग्रहण करी बहन करिसेंती बोली कुब्ज होई चलंती, कुबुजा होई चलंती, पूजा होई सेमाने खाली मिथ्या कहिथांती, मिथ्या करिथांती, प्रवंचना करी। जे भल ग्रामवासी नुहे से भल ओडिशावासी नुहे। कौन ना जे भल ग्रामवासी नुहे से भल ओडिशावासी नुहे, से भल जे भल ओडिशावासी नुहे, जे भल ओडिशावासी नुहे से भल भारतवासी नुहे, ओ जे भल भारतवासी नुहे से भल विश्ववासी होई न पारे। जेउ माने पाश्चात्य शिक्षार विदेशी शिक्षार समस्त निगिड़ छिन्न करी समस्त निगड़ को छिन्न करी समस्त जो सूत्र सूक्ष्य को छिड़े दे सेमानंकर महानुभक्तार परिधि को सेमानंकर महानुभक्तार परिधि को प्रथमे पल्लीरु आरंभ करी समग्र ओडिशा और भारतवर्ष को व्याप्त करि पारिछंती बा भारतवर्ष को खेलै पारिछंती निज गाँ ठू आरंभ करी सेई माने ही आम मानकर नमस्य। शेष हैला जन्मभूमि प्रबंध। एई प्रबंधर प्राबंधिक थिले कृष्णचंद्र पाणिग्राही। मयूरभंज जिल्लार खिचिंगी ठारे जन्मग्रहण करिथिबा कृष्णचंद्र पाणिग्राहींक निज दक्षता ज्ञान एही जन्मभूमि पाठरू आमे जानी पारुछि। एठारे जन्मभूमिर महत्व कथा दर्शाइबा सह सह ग्रामरू राज्य देश
ଓ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମହାନୁଭତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପରିପୃଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।